बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, आज बड़ी नहर के पास मानक गांव में एक बड़ा ही अजीब वाक़या पेश आया है और बताया जा रहा है कि एक डकैती की शक्ल का वाक़या है और एक दुकान से सामान उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। एक दुकान से सारा सामान निकाल लिया गया है और जो किराए पर दुकान चलाते थे, इस दुकान सुफ़ा बुक डिपो के नाम से चलती थी। स्टेशनरी की दुकान थी। इसमें इस्लामी किताबें और कायदे पारे जो भी सामान स्टेशनरी का होता है वो सब सामान यहाँ मिलता था। ज़ेरॉक्स मशीन, फ़ोटोकॉपी वगैरह। सुफ़ा बुक डिपो के नाम से दुकान थी। भाई मोहम्मद आसिफ जो इसके प्रोपराइटर थे, जो हाफिज़ मोहम्मद हाशिम के साहबजादे हैं, वो इस दुकान को चलाते थे। अभी तक ये काफ़ी सालों से इनके पास ये दुकान थी और काफ़ी सालों से वो इस दुकान में अपना सामान रखकर बेचते थे और ये उनका ज़रिए माश था। लेकिन आज सुबह जब वहाँ लोग पहुँचे और ये खुद दुकान खोलने के लिए पहुँचे तो एक अजीब वाक़या पेश आया और देखा कि इन्होंने हमारी दुकान का सारा सामान बाहर निकला पड़ा हुआ है। इसमें बताया जा रहा है कि हाफिज़ उवैस साहब, अभी आप देखेंगे, अभी एक वीडियो में आपको दिखेगा, जैसा कि ये बता रहे हैं। मैं उस वक्त वहाँ पर मौजूद नहीं था, लेकिन ये वीडियो हमारे सामने है जो ये बता रही है कि वाक़या किस तरह से पेश आया। उसमें जो इस्लामी किताबें थी वो भी थी। इनके कहने के मुताबिक कुरान करीम के मुख्तलिफ नुस्खे, पारे और भी बहुत सारी जो इस्लामी किताबें हैं, जो दीनी किताबें हैं, वो इसमें मौजूद थी। और भी दुकान का सारा सामान था, वो इन्हें दुकान के बाहर पड़ा हुआ नज़र आया। और जब ये जो इसके मालिक हैं भाई आसिफ, वो दुकान खोलने के लिए वहाँ पहुँचे तो शायद इनको मारने के लिए वो लोग भागे, जैसा कि उनके वालिद साहब बता रहे हैं। और फिर सुबह से काफ़ी हंगामा यहाँ पर जारी है और ये भी उवैस साहब ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि जो चौकी इंचार्ज थे वो इसमें शायद मिले हुए हैं। उनकी मिली भगत के साथ ये काम हुआ है। चौकी इंचार्ज वहाँ मौजूद नहीं है और वो गायब है कल से, जब से वाक़या पेश आया, बल्कि उससे पहले ही से। ये वाक़या किस तरह से पेश आया, ये क्यों हुआ, ये रात में किसी वक्त का वाक़या है। उन्होंने किसी तरह से आकर दुकान खोली और दुकान का ताला तोड़ा, फिर वो सामान निकालकर बाहर फेंका। ये दुकान के मालिक हैं डॉक्टर शाहनवाज, उनके वालिद, उनके भाई वगैरह। उनका कहना ये है कि हमने पहले भी इन्हें बाखबर किया था और मुत्तला किया था कि हमारी दुकान खाली कर दे, लेकिन हमारी ये दुकान खाली नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पर कब्ज़ा जमाना चाह रहे हैं। बहरहाल इल्ज़ाम दोनों तरफ से है। अब बात चौकी तक पहुंची है, क्या सूरत हाल सामने आएगी बाद में देखी जाएगी। लेकिन इसके पीछे असल वाक़या है क्या, इसके पसे पर्दा क्या है, इसके पसे मंज़र में क्या है, आखिर ये वाक़या पेश क्यों आया है, ये असल सबब हम जानने की कोशिश करेंगे। अभी तक तो इस ताल्लुक़ से, क्योंकि अभी हमारी उनसे मुलाकात नहीं हो सकी है, भाई आसिफ से या हाफिज़ उवैस साहब से या हाफिज़ हाशिम साहब से, जो हाफिज़ मेरे आसिफ भाई के वालिद हैं, उनसे हमारी भी बात नहीं हो पाई है। उनसे अगर बात होगी तो हम इंशाअल्लाह पूरी तफसील आपके सामने रखेंगे। कुछ बातें मालूम हुई है कि जो शाहनवाज डॉक्टर के भाई हैं छोटे, वो ज्वेलरी का काम करते थे। उनकी सुनार की दुकान थी और वो पैसा कारोबार करते थे, लोगों से पैसे लेकर उसको सोने में लगाते थे और फिर जो उसमें आमद होती होगी, जो उसमें कारोबार में जो बचत होती होगी, उसके हिसाब से वो सबको पैसे दिया करते। इस तरह का इनका बहुत बड़ा काम था और बहुत से लोगों से इन्होंने पैसे ले रखे थे, जैसा कि बताया जा रहा है। लेकिन हकीकत क्या है, इस हकीकत की तह तक हम पहुँचने की कोशिश करेंगे और इसकी ताज़ा अपडेट, इसकी मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह हम आपके सामने लाएंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और देखते रहें देसी नेशनल दवाखाना। का परिचय सर? हाफिज़ मोहम्मद उवैस। जी सर, बताइए क्या मामला हो? आज यहाँ मानक गाँव में बहुत बड़ी घटना हुई है रात में जी। ये मुमताज़ और जो दुकान के मालिक हैं शाहनवाज, बहुत बड़ी रकम जो है इसके पास है, तमाम बहुत सारे लोगों की। हाँ जी। यहाँ हमारे जो है हाफिज़ आसिफ साहब की दुकान है, कुरान शरीफ कुतुब खाना बाकायदा तौर पर। तो रात जो है एक प्लानिंग के तहत नकाब लगा करके, पाड़ दे करके ये सारा सामान उठा करके बाहर सड़क पर फेंक दिया, जिसमें कुरान शरीफ की बेहुरमती की गई, उर्दू की किताबों की बेहुरमती की गई, जो नाकाबिल बर्दाश्त है। अगर वो कोई वैसा आम सामान हो उसे बाहर फेंक दिया जाए तो ये तो समझ में आता है कि चलो कोई बात नहीं, रंजिश में ऐसा हो गया। लेकिन जबकि कोई रंजिश नहीं है,
दुनिया भर का फ्रॉड लोगों को किया हुआ है। जो ये असल मालिक है वो फरार है। और हद की बात तो ये हो गई कि हमारे चौकी इंचार्ज भी कल से फरार है। ये समझ में नहीं आ रहा कि जो इतनी बड़ी घटना इलाके में हो गई है उसके बाद भी जो चौकी इंचार्ज गायब है, तो इसमें ये कुछ ना कुछ और ही दर्शाता है ये मामला। सर ये बताइएगा, ये जो घटना को जो अंजाम दिया गया है, ये किसने अंजाम दिया है घटना को? जो शाहनवाज है, अली नवाज है और उनके जो रिश्तेदार हैं मुमताज वगैरह, ये तमाम लोगों ने जो मिलकर के साजिश के तहत जो है ये एक प्लानिंग की है। और मुमताज के नाम तो सर ये भी बताया जा रहा है कि पहले इन्होंने काफी लोगों के साथ में फ्रॉड किया हुआ है, ज्वेलरी की शॉप चला करके लोगों को जो है इन्होंने काफी बेवकूफ बनाने का काम किया है। इसके बारे में क्या कहेंगे सर? इसके बारे में जो है यही अक्सर हम काफी दिनों से सुनते आ रहे हैं कि ज्वेलरी में स्कीम के तहत लोगों को उससे पैसा हड़प करके, हाँ जी, पैसा डबल करके हम देंगे, कमा करके देंगे। मदरसे वाले और तमाम इलाके के लोगों का करोड़ों रुपया धोखाधड़ी के तहत जो है वसूल करके हासिल करके और यहाँ से फरार हो गया। अब इन लोगों ने पैसे दे करके ये दुकान जो है खरीद करके यहाँ अपना काम कर रहे थे और यहाँ इनके साथ ये घटना हुई जो नाकाबिले बर्दाश्त है। सबसे बड़ी बात यह है कि चौकी के इंचार्ज कल से गायब क्यों है, ये आप समझ सकते हैं कि क्यों है। जी आप नाम बताएं। मोहम्मद हाशिम मेरा नाम है जी। मैं मांडा में रहने वाला हूँ और हमारे पास ये दुकान थी जिसमें कल ही सामान डाल रहा था। कुछ हमारे पास जो रकम रखी थी 80-85 हज़ार के करीब वो भी गायब है और जो सामान लाए थे कुछ उसमें से भी गायब है। बाकी सामान पुरान वगैरह सब इसी तरह फेंक डाल गए हैं। कोई पीछे इनका घर भी है, बराबर में भी इनका घर है, आगे भी इनका घर है, सब तरफ इनके मामला है। तो हमें ज़रा सी भी इतना नहीं दी, इन्होंने डकैती डाली है रात में। तो ये रात में किस वक्त का वाकया है जो ये? हम नहीं कह रहे थे, सुबह जो दुकान खोल रहे हैं तब ये हमारा बच्चा जो दुकान खोल रहा है उसने देखा ताले खोला तो उसे मारने के लिए भागे, वो घर भाग गया और उसमें से फिर जो शटर उठा के उसके बाद जो है ना जो फर्नीचर का सामान था वो बाहर फेंक दिया। ये बहुत बुरा किया है उन्होंने। पैसे भी थे। जी बताएं। नुकसान, टोटल नुकसान का आकलन बता दें आप। आपसे बात करो सवेरे से आप मजमा हो रहा है। अरे छोड़िए अब देखिए ये मत करिए, ये मत करिए, ये मत करिए। और कहे के लिए मैं दोनों पक्ष बुला रहा हूँ। अरे छोड़िए ना, आप हमारी जिम्मेदारी कर रहे हैं। कौन चौकी इंचार्ज? अभी आपने देखा कि हाफिज उवैस साहब भी हैं और जो भाई आसिफ के वालिद हाशिम साहब वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। सारी बात अपनी जगह पर, वो तो बहरहाल कानून जानेगा कि रात में इन्होंने दुकान में आकर सामान निकाला, वो चोरी कहा जाए या डाका जनी किसको ताबीर किया जाए, क्या कुछ होगा और ये किस जिम्मे में आता है, किस कानून के तहत आता है, क्या ऐसा करना जायज़ है भी या नहीं है कि अगर कोई किसी का सामान न दे तो उसके घर को तोड़ दिया जाए, घर को उठा लिया जाए, बच्चों को उठा लिया जाए या उनका सामान उठा लिया जाए। ये मसला कानूनी है। कानून इंशाअल्लाह इस बारे में रहनुमाई करेगा और कानूनी एतबार जो कुछ होगा होगा। यहाँ एक बात हाफिज उवैस साहब ने जो कही है वो बड़ी दिल को लगने वाली है और एक मुसलमान के लिए, एक मोमिन के लिए, हर मोमिन को कुरान से मोहब्बत है, दीन से और दीनदारी से और दीनी उलूम से मोहब्बत है। लेकिन यहाँ उनके कौल के मुताबिक आपने देखा कि उन्होंने यहाँ से जो कुरान करीम के नुस्खे थे वो बाहर उन्होंने फेंके, उनकी बेहुरमती की गई, ज्यादती की गई, जैसा कि वो बता रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये बात सरासर गलत है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम इनके इस बात को लेकर अगर ये बात सही है तो हम कहते हैं कि सरासर उन्होंने ऐसा गलत किया है। कुरान करीम बहरहाल इस मसले से कोई ताल्लुक नहीं रखता, उसकी बेहुरमती जो अगर उन्होंने की है तो ये बिल्कुल उन्होंने गलत किया है। और अगर ये है जैसा कि हाफिज उवैस साहब बता रहे हैं कि उन्होंने कुरान करीम के नुस्खे ही बाहर फेंके हैं, अगर ऐसा है तो ये सरासर ज्यादती है और उन्हें इससे तौबा करनी चाहिए, अल्लाह ताला के सामने रोना चाहिए, इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। और अगर ऐसा नहीं है, हकीकत इसके बरखिलाफ कुछ और है, वो तो मुलाकात होने के बाद मज़ीद तफसील इंशाअल्लाह हम आपके सामने रखेंगे। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो जो मसला बहरहाल होगा वो पुलिस चौकी के जरिए, कोर्ट के जरिए या मिल बैठकर इंशाअल्लाह मसला हल हो जाएगा। जैसा भी कुछ होगा हम इंशाअल्लाह इसकी तफसील आपके सामने पेश करेंगे।